अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं आज हो चुकी हूँ लेट बहुत ज़्यादा तो नहीं, खैर 5-10 मिनट, वैसे मैं लेट नहीं होती, लेकिन स्पीडो में इतना ज़्यादा रश था कि पाँव भी रखने की जगह नहीं थी। सो मेरी एक स्पीडो मैंने मिस कराई, फिर एक मेरी मिस हुई क्योंकि मैं घर से लेट निकली थी, दूसरी मिस कराई और तीसरी में मैं आई। तो अब जल्दी से मुझे पहुँचना है, बहुत देर हो गई है। गाइस, आए दिन पाकिस्तान के ये हालात हैं कि स्पीडो हो गई है बंद, और वहाँ पे घंटा खड़े होने के बाद मैं आ गई हूँ मेट्रो स्टेशन पे, और मेट्रो पे भी इंतहा का रश है। आई डोंट नो व्हाई, सारे रास्ते ब्लॉक हो गए हैं और ना स्पीडो चल रही है ना मेट्रो। अब हम वेटिंग लाइन में खड़े हैं कब हमारी मेट्रो आए और मैं घर पहुँचूँ। सो बहुत मुश्किल है। अभी मैं आपको रश दिखाती हूँ बैक कैम करके। फिर जिस दिन वापसी पे इतना ज़्यादा रश था, एक लड़की ने इतना डराया कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। वो कहती कि बस पे मेट्रो पर चढ़ते हुए, क्योंकि मेट्रो पे तो मैं कभी गई नहीं, मैं स्पीडो यूज़ करती हूँ, तो कहती मेट्रो पर चढ़ते हुए किसी की टांग टूट गई थी, तो किसी का बाजू टूट गया था, इतना रश था, दरवाजे में आ गया था, नीचे गिर गई थी एक औरत। तो मैं इतना डर गई, फिर मैंने कहा मैंने तो नहीं रश में घुसना, तो थोड़ा सा रश कम होगा तो मैं फिर ही जाऊँगी। फिर ये है कि रश थोड़ा सा जब कम हुआ तब मैंने मेट्रो पकड़ी थी। जी, तो मैं यूट्यूब फैमिली, अब मैं जा रही हूँ पोलर, क्योंकि मैंने जो केराटिन कराया वो इतना ख़राब हुआ जिसकी कोई हद नहीं। तो ना मतलब कि वो 3 मंथ्स ही हुए हैं अभी, और मेरे बालों का बहुत बुरा असर हो गया है। इतनी ज़्यादा वेव्स आ गई हैं, रफ़ हो गए हैं। सो मैंने पोलर वाली को कंप्लेन की, तो वो कहती कि आप आ जाएँ, विज़िट कर लें, तो फिर मैं देखती हूँ कि आपके बालों को क्या करना है। सो आज हमने जल्दी ऑफ लिया है और हम जल्दी से पोलर जाने लगे, मैं और मेरी फ्रेंड जिसने मेरे साथ ही केराटिन कराया था। तो देखते हैं कि अब वो क्या करती है वहाँ पहुँच के। अब बाकी डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ। चलती हूँ, बाय। इतनी ज़्यादा मेरी डबल चिन आपको नज़र आ रही होगी जिसकी कोई इंतहा नहीं। वैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि जो ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, मतलब कॉल पे बात करते हैं ज़्यादा, तो उनकी डबल चिन हो जाती है। तो एक डबल चिन की भी एक्सरसाइज होती है, लेकिन वो भी मेरे से हो नहीं पाती है क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती। अभी भी मैंने जो है ना, मैं इतना थक के ऑफिस से आई थी, लेकिन यह है कि मेरा दिल नहीं कर रहा था ये देखने को टिकटॉक फजूल और इस तरह से वगैरह वगैरह चीज़ें। तो मैंने कहा कि चलो मैं एडिटिंग ही कर लेती हूँ। वैसे मैं थकी बहुत हुई थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अब एडिटिंग करूँ और बोलूँ कुछ। खैर, यहाँ पे हम पोलर जाते हुए ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी क्योंकि इस दिन खाई हुई थी बिरयानी। तो जब चावल खाए हो ना तो बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो मैंने ना दिल में सोचा कि मुझे गन्ने की रो कहीं नज़र आ जाए, वो मैंने पीनी है। तो साथ ही फिर जो सामने ना मुझे एक नज़र आ गई, 2 शॉप्स ठेला लगाया हुआ था, फिर वहाँ से मैंने गन्ने की रो पी और मेरी फ्रेंड ने मौसमी का जूस पिया। तो अपना अपना टेस्ट होता है खैर सबका। गाइस, बाल तो मैं ठीक करवाने आई ही हूँ, लेकिन अब मैं पोलर आ गई हूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है कि मैं कुछ स्किन पे करवा लूँ। सो इसलिए मैं फेशियल करवाने लगी हूँ। सो देखते हैं कि इनका कैसा रिज़ल्ट आता है। और वैसे तो अगले मंथ शादी है मेरे कज़िन्स की 22 को, लेकिन कोई बात नहीं, स्किन की केयर भी कभी करनी चाहिए। घर में मैं करती हूँ कभी कभी क्लिनजिंग, लेकिन अब सर्दियाँ आ गई हैं, अब तो वैसे ही नहीं घर में भी कुछ किया जाएगा क्योंकि कुछ भी करने को दिल नहीं करता सर्दियों में तो स्पेशली। सो अभी जो है ना करवाते हैं फेशियल अच्छा सा। सो देखते हैं बालों का क्या हाल होता है और फेस का क्या हाल होता है। रहे मेरे साथ। जी, तो गाइज़ ऐसे ही मैंने बस फेशियल करवा लिया है और रिज़ल्ट आप लोग देख सकते हैं मेरे नोज़ से, क्योंकि मेरा नोज़ काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहा है। और थोड़ा सा कोई ट्रीटमेंट भी किया है मास्क वगैरह लगा के। सो अल्लाह करे कि धोने के बाद भी मेरे बाल ऐसे ही रहें। सो लेकिन जो मेरी फ्रेंड है उसका अभी प्रोसेस जारी है और उसके बालों में कलर ही नहीं आ रहा था। मतलब उसकी ना रूट्स जो है ना यहाँ से, जैसे ये ब्लैक हैं तो उसकी वो ब्लैक हुई हुई थी, तो उसको आखिर हुई थी कि ये इनको भी मैंने गोल्डन इनको भी मैंने गोल्डन कराना है। तो अब मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है, अभी वो कलर लगा के बैठी हुई है, मुझे हो रही है कैसा कलर आएगा। सो लेकिन मेरा फेस जो है ना वो काफ़ी ग्लो कर रहा है, काफ़ी शाइन कर रहा है। सो बहुत जो है ना, मैंने ऐसे ही फेशियल करवा लिया, जाना जुना कहीं है नहीं, लेकिन खैर रोज़ ऑफिस तो आना होता है ना। सो इसलिए थोड़ा बंदे को सेट वेट रखना चाहिए ख़ुद को। खैर अब मैं दिखाती हूँ आपको, आमना की रूट्स दिखाऊंगी कैसा कलर आता है, थोड़ी थोड़ी दिखाऊंगी आमना। जी, तो गाइज़ ये आमना लगा के गोल्डन बाल करके बैठ। नहीं नहीं गाइज़, अब इस पर कलर लग गया हुआ है क्या आमना? अभी कलर लगना है। चलो वॉश। गाइज़ ऑफिस की चली गई है लाइट और अब हम जा रहे हैं नीचे थोड़ा रोल खाने। रोल खाएंगे और हम जो है बोतल पियेंगे।
और जो हमारे ऑफिस के कोलीग है ना वो पिलाएंगे बोतल। मलिका तुमने जुबान की थी, वो नहीं पिलाएगा तो तुम पिलाओगी। वजह वो क्योंकि तुमने कहा तुम्हें इतना नहीं कि रबे को लीक पे पिलाओगे उस्मान वाकई। आपकी भाई क्यों नहीं है? अच्छा गाइस अब हम लिफ्ट से जाने लगे नीचे। सो रहे ये तो चुस मार देती है चूसे भी तो मारती है। तुम कोई सही कोई साइंस वाली। अब हम लिफ्ट से जा रहे हैं नीचे। ये अब ऐसे करके रखोगी उसके आने तक। लिफ्ट नहीं एलिवेटर ऐसे ना खान साहब। करके रखना। एलिवेटर तो मुझे ऐसा लगता है मगरमच्छ को कह रही है। यार ये लिफ्ट चल रही है, लाइट तो आने रही है, कैसे चल रही है क्या लिफ्ट? तो लिफ्ट का निजाम अलग है। भाई वो चिप्स चुप्स वाला मजाक नहीं होना। रोल समोसों वाला। वो ओ ये पैसे नहीं लेके आई। ओ माय गॉड। ओ चलो ले लेना, उसको थोड़ी देर बाद दे देना पैसे, वो कोई मसला नहीं। लिफ्ट पे सिग्नल ऐसे ही आ गया पैसों के बगैर। लिफ्ट में आ गया सिग्नल आता है। नहीं आया। ओए तो अब हम उधार करेंगे कैंटीन में। लिफ्ट में सिग्नल नहीं आता। प्रिया पता नहीं क्यों हंसना शुरू हो गई। क्यों? कहते लिफ्ट में सिग्नल नहीं आते, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। वो खा लेते हैं क्या? यार नहीं लेज नहीं, मैंने रोल ही खिलाना है। रोल की कमिटमेंट हुई है। क्यों? बात हुई सर अभी आपको कॉल आएगी सर। जैसी लाइट आए आपने 5 रोल 3 तो 2 5 रोल आपने ऑफिस पहुंचा दिए। ठीक है ठीक है डन हो गया। तो खैर हमारी पूरी बिल्डिंग की लाइट इस दिन ख़राब हुई हुई थी। 4 बजे तक लाइट नहीं आई, लेकिन ये कि 4 बजे हमें इतनी नींद आ गई। यहाँ पे मेरी फ्रेंड सो चुकी थी और इसके बालों का कलर मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत प्यारा कलर आया था। इसके बाल ना फुल गोल्डन से हुए हुए थे, लेकिन ये कलर करने से वो मिक्स एंड मैच हो गए बाल। सो बड़े प्यारे लगने लग गए थे। तो ये आपको कलर मोबाइल में इतना नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन रियल में ये बहुत हसीन लग रहा था। और लाइट भी आ गई थी साथ ही, लेकिन यह है कि बहुत नींद आने लग गई थी। तो मैं भी अभी हेड ऑन किया ही था, जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं। तो लेकिन ये के साथ ही फिर लाइट आ गई और फिर दोबारा से काम करना जो है ना वो शुरू किया मैंने। अभी पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा सांस क्यों चढ़ रहा है वॉइस ओवर करते हुए। और हाँ, मैं डार्क सर्कल का आपको बताने लगी थी कि ये तो मेरे जेनेटिक हैं वैसे बचपन से, क्योंकि बचपन में होता ये था कि मुझे आती होती थी नक्सीर, यानी नाक से खून आता होता था, जिसकी वजह से मेरे बचपन से ही बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं। लेकिन यह है कि अगर इनकी केयर ना करो तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो काली आंखें हो जाती हैं। सो अब ना मुझे स्पीडो में ही एक लड़की ने बताया था कि कोकोनट ऑयल या बादाम का जो ऑयल होता है ना वो लेके अपनी डार्क सर्कल्स पे लगाया करो, सही हो जाएंगे। सो मैं ये टोटका शुरू करूँगी। पिक्चर और वीडियो बना रही हूँ मैं असद। सबर। तो यहाँ पे गाइस मैं ना सबको रोल खिलाने लगी हूँ। रोल पार्टी हो रही है। और ये हूँ मैं। गाइस मैंने जब से जॉब ज्वाइन किया मैंने कभी किसी को कुछ नहीं खिलाया। तो आज जो है ना मैंने सोचा कि चलो नहीं यार कब पिज़्ज़ा खिलाया था एक दफा। हाँ मुझे भूल गया। हाँ पिज़्ज़ा खिलाया था, मुझे भूल गया। चलो खैर कोई बात नहीं, अब मैं फिर से इनको रोल खिला रही हूँ। कोई बात नहीं, जो कोलीग्स होते हैं ना वो भी आपकी फैमिली बन जाते हैं, क्योंकि सारा दिन उनके साथ गुजारना होता है तो एक वो फैमिली वाला ही माहौल हो जाता है। सो अब मैंने रोल मंगा लिया। अब इससे पहले कि ठंडे हो जाएं तो हम सबको सर्व करते हैं। और मलिका ने रिबॉन्डिंग कराई है, मैं आपको दिखाती हूँ। माय गॉड, हमारी तो रिबॉन्डिंग का कबाड़ा हो गया गाइस। लेकिन मलिका ने जो नई रिबॉन्डिंग कराई है ना, इसकी बहुत प्यारी लग रही है। और अल्लाह करे इसकी आफ्टर 3 days भी ऐसे